और मैलो तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जम के तैयार हो रहा जी। फिर उसके बाद में आपने कोरोजन कर दी जी। कोरोजन का आपका 2 महीने का रिजल्ट है, या सीरा सांगी कर दी 1 महीने का, 1.5 महीने का, इनका 1 महीना इन्होंने थाम दी। हाँ 2 महीने हमारी यहाँ थम गई। ठीक है। अप्रैल मई, हाँ अब जून जुलाई अगस्त, हाँ ये आपके 3 महीने बचे जी। ठीक है। ये इसमें एक का स्प्रे लग गई, ठीक 3 है। स्प्रे होगी। हाँ 1 स्प्रे सितंबर, 1 सितंबर का है ये 4 स्प्रे है हमारे। हाँ हाँ। अच्छा, स्प्रे में कौन सा यूज कर रहे ज्यादा? अजी हम तो साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं सरसवा गांव में पहुंचा हूं और आज की वीडियो है भाइयों गन्ने की खेती के प्रबंधन के बारे में। भाइयों 0238 गन्ना वैरायटी जिस तरीके से खत्म होगी, 70% किसानों के यहाँ इसका रिजल्ट अब की बार में बहुत बेकार आया और 30% किसान ऐसे भी है जिन्होंने प्रबंधन अच्छा करके 0238 गन्ना वैरायटी अभी तक बचा रखी है और वे ठीक ठाक इसमें उत्पादन भी ले रहे। लागत की अगर बात करें तो देखो किसान जो है अपनी सच्चाई नहीं बताता, लागत तो कहीं ना कहीं वे छुपा लेते हैं। तो आज मैं अनुज भाई के पास में आया हूं जो सरसवा गांव में 0238 के सबसे अच्छे खेत इनके खड़े और इनके ही पड़ोसी का खेत है जिसमें हम खड़े सामने। एक ही दिन की बुआई इनके, मतलब इसी दिन इनकी बुआई थी और इसी दिन एक ही दिन की बुआई है, मतलब आमने सामने खेत है। तो आज अनुज भाई से पता करेंगे, कुछ सीक्रेट बात है, एक चर्चा करेंगे जिससे हमारे किसान भाइयों को, अभी नई वैरायटी तो कोई है नहीं, किसान 38 का विकल्प ढूंढ रहे, 0118 को बता रहे, 15023 को बता रहे, 13235 को भी, वो बुआई तो हमें करनी है, लेकिन 0238 कहीं ना कहीं किसानों को चलाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे अनुज भाई से कि प्रबंधन में हमारी कहाँ कमी है, 0238 में इतनी समस्या क्यों आ रही और उनके यहाँ पे जो 0238 है वो इतना अच्छा क्यों हो रहा, तो सारी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुज भाई से मिलवा दूँ एक बार। तो हाँ जी, क्या हाल है अनुज भाई के? बढ़िया जी, कई किसान भैया को राम राम जी। जी जी, थोड़ा सा तो अपना एक बार परिचय करवा दो किसानों को। हाँ जी, मैं सरसवे का रहने वाला हूँ जी। जिला मेरठ है जी, तहसील सरदना जी। जी अनुज भाई, प्रबंधन को लेकर गन्ना वैरायटी को देखो, जो पीछे खेत है आपका पड़ोसी है, लागत तो इन्होंने कम नहीं लगाई होगी खेत में? लागत तो जी देखो तरीका सब, लागत तो सब बढ़िया लगा है जी। हाँ जी हाँ जी। क्यों इतने जो है इसके दवाइयों की दुकान इतनी होगी। हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसान वैसे भी नहीं लगा होगा तो जबरदस्ती लगवाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि किसान तो जाके पोथी बंधवा रहा, वो किसान तो जाके नु कह देगा जी वो आ रही बीमारी, हमारे जो है पेड़ापन सा पड़ रहा। तो हाँ। उसमें क्या, जैसे गाँव का एक देहाती डॉक्टर हो, हाँ जी हाँ जी, और खांसी की भी पुड़िया बांध के पोथी बांध दे, इनको यो नहीं हो काम आओगी। हाँ। तो ऐसे ही वे दुकान वाले पोथी बांध दे, इनको यो नहीं हो काम आओगी। हाँ। जबकि हमें दर्द तो है सिर में और हम गोली ले ले बुखार की, हाँ, तो कैसे ठीक हो जाएगा? जिस मरज जो मरज है उसकी गोली ले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो, जी। तो अभी जो है, एक तो आपने बताया था कि हमारे पास में 38 की 2 वैरायटी बता रहे ना आप? हाँ जी, 2 वैरायटी है इसमें। अच्छा अच्छा। एक इसमें काला 38 बोला जाए जी, जो हमारे पास वैरायटी इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और एक दूसरे वाली जो बता रहे आप? ये 2 वैरायटी बनी हुई है जी। एक हमारा 30 बीज आया था। हाँ जी। एक आया था 32। अच्छा अच्छा। तो एक तो 32 की कलम पे 30 चढ़ावाया। हाँ। एक 48 की कलम पे भी 30 चढ़ावाया। ठीक है। तो उससे ये 38 बनवाया 2। अच्छा अच्छा। जो 48 की नकल से बीज 38 बनवाया, हाँ। वो तो आपका शीघ्र ही पक जा। ठीक है। उसे तो आप लागत दो चाहे ना दो, उसे तो उतना है, उसी समय तक अपना जो है अक्टूबर सितंबर तक पक जा। जो हमारा 32 की कलम पे चढ़ावाया 30 है, तो यो हमारा 38 जो है, हाँ, जो 32 की तरह ही, मतलब जैसे आपने देखो 32 जाडों में भी ठंड में भी पूरा बढ़ा था, वजन भी, तो वो जो है 32 की तरह ही बढ़ हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो भाइयों देखो, अभी अनुज भाई के खेत पे लेके चलते हैं। ये खेत तो मैंने दिखा दिया आपको, बिल्कुल खत्म है वो, इसमें पोगे फूट का आ रहे नीचे से। प्रबंधन का अंतर दिखाओगे और इसमें कोशिश करेंगे भैया जी से कुछ अलग कर जानने की। पूरे का पूरा चक में जो है 0238 बहुत शानदार खड़ा इनका। तो भाइयों यहाँ पर आगे देखो, ये अनुज भाई का खेत हो गया और 0238 ही है इनके पास में। तो अब इनसे पता करेंगे प्रबंधन में किस तरीके से क्या क्या चीज का ध्यान रखना। तो अनुज भाई थोड़ा सा इसमें अब अपने किसान भाइयों को बताओ कि आप इसमें क्या अंतर प्रबंधन में कर रहे हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे। सबसे पहली चीज तो जी मानने की बात है, किसी के पास अगर
6 बीघे जमीन है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी जैसे 6 बीघे को तिहाई करेंगे ऐसे ही बड़ा भी तिहाई हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे आपके पास 6 बीघे जमीन है, अब 2 बीघे जमीन को अलग कर दो, उसमें फसल चक्र ले लो। अच्छा ठीक है। ऐसे ही रूटीन बनता चला जाएगा। जिस खेत की आप फसल, सबसे मेन कारण तो सबसे शुरू का तो यही ले लो आप। हाँ, फसल चक्र का ही। फसल चक्र का ही। जब तक आप फसल चक्र नहीं करोगे, जब तक आप चाहे कोई सा ही बीज लाके बोलियो, सक्सेस नहीं होगा, उसमें दिक्कत आओगी। क्योंकि तो आप आलू लगा रहे ना? हाँ जी, हम ऐसे फसल चक्र करते हैं। हम जो है अपनी फसल में आलू लगा दें, कई सरसों कर दें, मतलब तिहाई हिस्सा का रखा है जी। अच्छा। एक चीज और बताऊँ आपसे, 38 वैरायटी जो है सबसे मेन चीज है इसकी फसल चक्र की जी। आपके पास 6 बीघे जमीन है, उसे 2 बीघे को हटा दो। ये मेरा दावा है जी, जितनी आप 6 बीघे में 38 ले रहे हो, उतना 4 बीघे में लोगे। बिल्कुल सच्चाई। फसल चक्र में इस तरीके से घूम का होगा। ठीक है जी। अब दूसरी गलती हम कहाँ के करें जी? हाँ जी। किसान बहुत जल्दी करे जी। हाँ, बुआई में इस टाइम ठाली पड़ा रहेगा ना, कोई यो कर ले। जबकि इसका निश्चित समय जो है हमारा खींच के चले 20 मार्च से लेके चले। हाँ जी। जो ज्यादा जल्दी तो 20 मार्च से बाद में इसे गन्ने को लगाऊं। हाँ, फरवरी में ना बोए। हाँ, पड़े रहने तो कोई बात नहीं, खेत पड़ा, कोई आगे पड़ोसी भी कहेगा ना, कोई ईख नहीं बोरा फलाना ठिकाना, कोई दिक्कत नहीं, अपने समय अनुसार चलो। आप इसे मेरे कहने से अगर 27, 28 अप्रैल 10 अप्रैल तक भी लगा दोगे तो आपका फागण के गन्ने को फेल कर देगा, ये हमारा दावा जी। अच्छा, उसका क्या कारण है जी? आपने लेट जो बताया। अच्छा, लेट की यो सुनो जी, सबसे मेन कारण तो यो है जी, आपने अगर इसे थाली भार में बो दिया, तो हमें पता क्या गेहूं की फसल भी आओगी, गन्ने भी जाने। हमने मार्च में बो दिया। हाँ जी। मार्च में बोने के बाद में शुरू मार्च में बो दिया, पहले हफ्ते में बो दिया। हाँ जी। तो सब पता कि 25-30 दिन में इसकी कोरोना आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो अप्रैल में इसकी कोरोना आई। हाँ जी। उधर तो गेहूं कटाई आ गई। हाँ। उधर आपके जो है गन्ने चपर गए। हाँ। तो आपको ना तो मजदूर उसमें मिला, खुदाई में मिला, ना नड़ाई में मिला, ना गुड़ाई में मिला, किसी भी तरीके का नहीं मिला। खाद भी नहीं घेर सकते आप उसमें, टेंच भी नहीं कर सकते उसमें, खाली जाके पानी काट देगा यूरिया घेर के जो है 10 किलो बीघे का। जी। और जबकि उसमें यूरिया सबसे पहला पॉइंट। हाँ जी। फर्टिलाइजर का बताऊँ आपको। हाँ जी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यो है, यही खेत बिगड़ना चालू हो गया आपका। हाँ, शुरुआत होगी वो। हाँ जी। और जो हमारा 1 अप्रैल का बुएगा, हाँ जी, उसमें जब तक हमारे खेत की कोरोना दवाई आओगे तो हम बिल्कुल काम नहीं मटलेगा, फिर तसल्ली से अपने खेत में लग जाए। जी। और गन्ने का सबसे शत्रु तो खरपतवार ही है, वो सबसे दुश्मनी। अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊंगा इस वीडियो में। हाँ जी। कि ये जो हमारा 38 है, हाँ जी भाई, इसको तो बिल्कुल ऐसा चाहिए, बिल्कुल सपा। अच्छा, जैसे हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं जी। अच्छा। इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई जैसे हाँ, अरबीसाइड का जो नुकसान है इसमें बालकपन में है। हाँ, छोटे, अगर इसमें 2 फुट का या 3 फुट का अगर गन्ना पड़ गया कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उससे पहले कर रहे तो नुकसान है, उससे पहले कर रहे आप नुकसान। अच्छा। हाँ जी। तो आपने बताई, मतलब कुल मिलाकर किसानों को समझाने का वो है कि जो टॉप बोरर की एक स्टेज है, आप लेट बोक है, उसे हटा सको। एक को तो हटा लिया। बिल्कुल। अच्छा जी, चलो जी, दूसरे आप आ जाओ। अब हम निमट गए। सबसे पहला चीज है कोरन का। हाँ जी। कोरन पर आप कुछ भी लगाओ जी, हीरा सांगी लगाओ, कोराजन लगाओ जी, कुछ भी लगाओ, आपकी इच्छा है, जो चीज पे विश्वास करे। बिल्कुल। कोरन दे दो। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, यूरिया अगर आप डाल लोगे जी 38 बीज में, हाँ जी, सितंबर तक अगर 10 डोज भी लगानी तो 3 किलो बीघे की लगाओ। अच्छा, 3 किलो बीघे का डाल लो, इससे ज्यादा मत लगाओ। बस यूरिया कम लगाना। यूरिया तो इसे बस ऐसे दिखा दो, जैसे मान लिया मुट्ठी में ले गया, 4 डब को फेंक के चले आए। जी। यूरिया। अच्छा, अगर जैसे आपने ये 38 तैयार करा इसमें, हाँ जी, बात करे कुछ तो नीचे से दे रहे कीटनाशक बुआई में भी डाल रहे, उससे बाद में भी डाल रहे, फटेरा जैसे नीचे से डालने का। बिल्कुल। एक हो कि टॉप ड्रेसिंग कर रहे, मतलब स्प्रे से दे रहे। बिल्कुल। तो उसमें कौन सी चीज का मतलब आप ज्यादा यूज? आप मेरी बात सुनो जी, आप जमीन में दो ताकत। हाँ बिल्कुल। जैसे आपका डाई होगी, हाँ, आपका माइक्रोन्यूट्रेंट होगी, बिल्कुल ठीक है जी, पोटास होगी, ये मतलब जो ये ताकत का सामान है वो तो डाल दो आप जमीन में ठीक। लेकिन आप जैसे कोई भी जैसे कीटनाशक है, हाँ, उसे 101% अगर आप पौधे पे ऊपर लगाओगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके। अच्छा। नीचे का आम नीचे सुकून कर लें। हाँ जी। तो हमने डाल दिए, वो डाल रखी है हमने, रिजेंट डाल रखी है हमने। हाँ। कुछ नहीं। हाँ। ऊपर से स्प्रे कार करे। अच्छा, इसमें स्प्रे का कितने स्प्रे भैया जी लगभग करे होंगे आपने खेत में? ये मान लो जी, आप इसमें तकरीबन 4 स्प्रे।
और नीचे की अगर बात कर रहे हैं डोज की, कीटनाशक में कोई नीचे भी दिया है इसमें? नीचे कीटनाशक में आपका सीरा सांगी का क्रेज चल रहा था जी। अच्छा, सीरा सांगी, ठीक है। वो सीरा सांगी लगाई जी। अच्छा, वो लगाया। तो इसमें बाद में सितंबर में आकर कुछ स्प्रे, एक स्प्रे लास्ट में भी करा होगा जरूर। हाँ, है ना, वो जरूरी था। हाँ, वो जरूरी था। जिन्होंने वो नहीं करा उनके ठुंड करके भाग गया, है ना। जरूरी था। यही तो आके कुछ किसान मार खा रहे, और जो ध्यान रख रहे। ये आपको ध्यान रखने की बात है जी। आपका गन्ना जी अप्रैल में तो बोया, एक मतलब 25 अप्रैल से और मई लो तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जम के तैयार हो रहा जी। फिर उसके बाद में आपने कोरोजन कर दी जी। कोरोजन का आपका 2 महीने का रिजल्ट है, या सीरा सांगी कर दी 1 महीने का, 1.5 महीने का। इनका 1 महीना इन्होंने थाम दी। हाँ। 2 महीने हमारी यहाँ थम गई, ठीक है। अप्रैल मई, हाँ। अब जून जुलाई अगस्त, हाँ, ये आपके 3 महीने बचे जी, ठीक है। ये इसमें एक का स्प्रे लग गई, 3 स्प्रे होगी, हाँ। 1 स्प्रे सितंबर, 1 सितंबर का है ये 4 स्प्रे है हमारे। हाँ। अच्छा, स्प्रे में कौन सा यूज कर रहे ज्यादा? अजी हम तो सिंपल सा करें जी। हाँ। हम तो एक फंगीसाइड ले ले M45, ठीक है। या जब वो, हाँ, जैसे इसका पोगा पोइंग का समय, पोगा पोइंग का समय कब आओगा? हाँ। पोगा पोइंग का समय जब आओगा, मानने की बात है बारिश पड़ी, हाँ, और एकदम तेज धूप निकली, हाँ, गर्मी उसमें उमस बन गई, तो आप ये समझो कि हाँ, ये सितंबर में ही हुआ सारे काम। अब मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है जी, 38 वैरायटी का जी। जब हम खेत पे जाए तो हमारा खेत जब काड़ा हो जाओ, हाँ जी, हाँ जी, तो किसान खुश हो जाए, वो बड़ा बढ़िया चल रहा है। हाँ, उस टाइम पे गड़बड़ होगी, तब आप ये समझना कि हमारा खेत बिल्कुल घंटी पे खड़ा, खत्म होने की, हाँ, तब उस पर आप स्प्रे मार दो, उस पर स्प्रे करो। वो पोगा पोइंग की निशानी है, जब आपका खेत बिल्कुल काड़ा हो गया, 2 बीमारी आएंगी तब, हाँ, एक तो पोगा पोइंग, हाँ, या मिलीबग आओगे। जब आपका बिल्कुल काड़ा सिया खेत हो गया, ये 2 बीमारी खास कर आओगे, हाँ, उसमें आप ले लो, हाँ, कोई भी फंगीसाइड ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, थाइमोनाइट मिथाइल ले लो, हाँ, सबसे बेस्ट रहेगा, बिल्कुल। या खाली कॉपर की स्प्रे लगा दो, ये जो है। अच्छा, जो 3 स्प्रे तुमने बताए हर महीने का, तो उसमें कीटनाशक में कौन सा अच्छा लगा? फिर कीटनाशक में सस्ता सा जुगाड़ है जी। आप ये ले लो M45 और साइपर 25। इससे सस्ता जुगाड़ है नहीं, किसान का फायदे का सौदा जी। हाँ। अच्छा, लाने को तो दुकान वाला नको ले पोती बांध देगा। अच्छा, एक फंगीसाइड और कीटनाशक उसके साथ में कर दो, कोई दिक्कत नहीं? कोई कुछ नुका कीटनाशक के साथ में फंगीसाइड नहीं होना? अरे ऐसा कुछ नहीं, हमें, मैं तकरीबन जो है देखो 2016 से तो मैं खुद कर रहा, मैं तो इसे यूज कर रहा। हाँ, नहीं देखो, ज्यादा वैज्ञानिक बातों पर भी नहीं चलना चाहिए। हाँ भाइयों, खेत देखो, भैया जी का खेत खड़ा सरसवा गाँव में 0238, इतना शानदार खड़क। भैया ने बताई कि कीटनाशक के साथ में फंगीसाइड भी कर दे, और पूरी की पूरी टिप बता दी 0238 किस तरीके से इन्होंने चला रखा। बाकी जो बीज की एक बात और बता रहे थे भैया जी, वो और दिखाओ जी, गोब पे जो बता रहे थे आप, ये लाल सा जो निशान देख। हाँ जी, ये जो गोब में भाइयों लाल सा निशान है, देख लो आप। हाँ जी, ये बता रहे कि बीज का जो है, ये देख लो पत्ते पे चमक रहा होगा आपको लाल निशान। ये जिस गन्ने पे भी होगा, भैया कह रहे कि बहुत बढ़िया गन्ना वो चला है ना। ये वजन भी, लिकार्ड भी, उठान भी, सारी चीज है इसमें। देखो आप वैरायटी दिखाऊं आपको, 2-3 दिखाऊंगा। हाँ। सबसे पहला जो आया था 30 आया था, हाँ। उससे बाद में 32 आया, हाँ। उसमें भी यही बिल्कुल बिल्कुल लक्षण थे, हाँ। अच्छा, आप एक वो आया था जी, क्या नाम जी, 18। पहले एक 18 आया था सादाई, हाँ। वो बिल्कुल लाल था, उसकी पेटी नहीं हो पाई, वजन बहुत था, हाँ। एक हम लेकर आए 18, हाँ, इसमें भी वही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितनी भी हमने तो देखी, जितनी भी कंठी जिनकी गुलाबी से पड़प होगी जो है, हाँ। गुलाबी से, वो मरद बीज है, मरद इसकी साढ़े की वजन की निशानी है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस पे ये नहीं होगी खत्म। दिखाओ अब 14201 में है ही नहीं, वो खत्म है, हाँ, वो खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया 14201 भैया जी का, हाँ, इतना अच्छा हुआ नहीं। बाकी का 18 वैरायटी इनके यहाँ बहुत अच्छी खड़ी, 0238 बहुत अच्छी तरीके से कर रहे। तो किसानों को इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखियो, स्किप ना करियो। नमस्कार।